हेलो बच्चों, मैं आपका आईडी सर लेकर आया हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर के कॉकरोच टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनाटॉमी के बाकी भी सिस्टम देख लिए, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखी थी। यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। Female reproductive system of cockroach consists of ovaries. Two yellowish ovaries, they are present from the second to sixth abdominal segment. अगर आपको याद है, male reproductive system is or the testes are present in which abdominal segment? मुझे कमेंट करके बताओ, चलो जल्दी। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। देखो, these are the two yellowish ovaries दिख रही है, yellowish ovaries। हाँ, आप लोगों को दिख रही है? ओके, आगे देखते हैं। Each ovary consists of 8 ovarioles which produce ova. देखो, ओवरीज का काम होगा प्रोडक्शन ऑफ ओवा, बट ऑब्वियसली दैट इज फीमेल गैमेट ही है। बट ये कितनी होती है नंबर में? 8। अब अगर आप डायग्राम पीछे जाकर देखते हो तो आपको सामने से 5 दिखते, पर इट इज काइंड ऑफ अ बंच, बराबर है। तो बंच में तो उसका बंच बनता है, तब ये 8 ओवरियोल से। याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या आपके करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए जरूरी है the each ovary consists of 8 ovarioles. ओके, उसके बाद देखो बनती है ओविडक्ट। ऑल 8 ovarioles unite to form the tubular structure, उसी को बुलाते हैं हम ओविडक्ट। इसका काम होगा रिसीवल ऑफ द ओवा, बट ऑब्वियसली दोनों ओवरी से एक कॉमन ओविडक्ट बनेगी। ओविडक्ट बनेगी, हर एक की एक एक अपनी अपनी सेपरेट, और उसको बुलाएंगे हम ओविडक्ट। अब इस ओविडक्ट जब दोनों ओवरीज से एक साथ आती है तो हम उनको बुलाते हैं कॉमन ओविडक्ट, विच इज आल्सो कॉल्ड एज वजाइना। याद रखो, ये स्टेटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लाइक टू ओविडक्ट्स यूनाइट टू फॉर्म द कॉमन ओविडक्ट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेंबर। अब देखो, मैं आपको ना यहाँ पे डायग्राम में ये दिखा देता हूँ, तो आपको विजुअलाइज करने में बहुत इजी हो जाएगा। देखो, इस ओवरी से ये पार्ट आया, उसको हमने ओविडक्ट बुलाया, सिंगल ओविडक्ट, ये दूसरी ओविडक्ट। बट जब देखो यहाँ पे आप when they form the common passage or when they unite together, तो उसको बुलाते हैं हम कॉमन ओविडक्ट, और उसी को वजाइना। देखो यहाँ पे लिखकर दिया है एनसीईआरटी में, आप लोग मिस्टेक करते हो। देखो यहाँ पे है आपको दिया हुआ कॉमन ओविडक्ट और वजाइना, भूलना नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं कॉकरोच से। उसके बाद आता है जेनाइटल पाउच। आप लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में भी देखा होगा, या आपने जब मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर देखा है तो मैंने वहां पे दिया था 7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच इज बोट शेप दैट फॉर्म्स द जेनाइटल पाउच। नहीं याद है तो वापस एक बार लेक्चर निकाल कर देख लो, जल्दी से हो जाएगा। ये बोट शेप होता है एंड इट कंटेन्स द ऊथिका विच कंटेन्स द 14 to 16 फर्टिलाइज्ड ओवा। इसके अंदर होती है ऊथिका, एंड उस ऊथिका के अंदर होती है 14 to 16 फर्टिलाइज हुआ। ये देखो, जेनाइटल पाउच बना कौन सी 2 चीजों से? देखो यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को पता चलेगा। देखो यहाँ पे जेनाइटल पाउच बोला हुआ है, हाँ दिख रहा है आप लोगों को। एंड इट इज मेड अप ऑफ जेनाइटल चेम्बर एंड वेस्टिब्यूलम। इन 2 चीजों से ये बनता है, जेनाइटल चेम्बर एंड वेस्टिब्यूलम से बन रहा है अपना जेनाइटल पाउच। देखो, जेनाइटल पाउच कंसिस्ट ऑफ जेनाइटल चेम्बर और इट इज मेड अप ऑफ जेनाइटल चेम्बर एंड वेस्टिब्यूलम। दोनों को याद रखना जरूरी है आपको। उसके बाद आ जाता है स्पर्मैथिकी, लाइक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ कॉकरोच, दैट इज द स्पर्मैथिकी। A pair of sac-like structures present in the 6th abdominal segment and opens into the genital pouch. आप लोग देखो, मैं वापस डायग्राम में दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। It receive the sperms during the copulation. इसका काम ही क्या है? जब ड्यूरिंग द कॉपुलेशन इसको स्पर्म्स को रिसीव करना है, इसलिए उसको हम बुलाते हैं थीका, स्पर्मैथिका। उसकी बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है स्पर्मैथिका। यहाँ पे देखो ब्लू कलर से मैंने उसको हाईलाइट भी करके रखा है। हाँ, अब ये 2 पेयर होती है, एक सामने एक पीछे। आप देखो दोनों अनइक्वल इन साइज है, दोनों का साइज सेम है क्या? नहीं, ये देखो नहीं, ये बैग लेग प्रॉपर दिख रहा है, ये छोटा सा ट्यूब लेग दिख रहा है। तो स्पर्मैथिका वैसी होती है, लेकिन अनइक्वल इन साइज होती है दोनों। हाँ, जो सामने वाला है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बैग लेग स्ट्रक्चर होता है, पीछे वाला है वो थोड़ा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आती है वन वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज कोलैटरियल ग्लैंड्स। दीज आर 2 ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स व्हिच ओपन इनटू द जेनाइटल चेंबर। देखो ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रही है ना आप लोगों को,
देखो ना यहाँ पे ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रही है। अल्टीमेटली ये ओपन कहाँ पे हो रही है, जेनाइटल चेम्बर में या जेनाइटल पाउच में, टुगेदरली बोल सकते हो आप। देखो ऐसे ये ब्रांच है, ये वाली ब्रांच बड़ी है, ये वाली ब्रांच छोटी, अनइक्वली होती है। एंड उसके बाद आते हैं गोनेपोफाइसिस। अगेन यहाँ पे भी है 6 काइटिनस प्लेट, जिसको हम फैलोमियर भी बुलाते हैं, दे सराउंड द फीमेल जेनाइटल पोर। यहाँ पे भी गोनेपोफाइसिस होते हैं, 6 काइटिनस प्लेट से बनता है, एंड लाइक दिस सराउंड द फीमेल जेनाइटल पोर। दिस इज ऑल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। अब इसके आगे जाकर हम थोड़ा सा देखेंगे उसका एक्स्ट्रा पार्ट, विच इज नथिंग बट द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कैसे होता है। छोटा सा पार्ट एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इलाबोरेट करके दिया है। लाइक फर्टिलाइज्ड एग्स आर सेंट इनटू द ऊथिकल चेंबर, ऊथिकल चेंबर में इनको पहले भेजा जाएगा। स्क्लेरोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय द कोलैटरल ग्लैंड्स, अभी देखो हमने देखी ना कोलैटरल ग्लैंड, दे प्रोड्यूस द स्क्लेरोप्रोटीन, दे फॉर्म द एक केस, एक को केस बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको ऊपर का कवरिंग बनाते हैं। Now 16 फर्टिलाइजेशन, 14 to 16 है, मैंने 16 लिखा है, लेकिन अपर नंबर लिखा है, मैक्सिमम 16, 14 to 16 होते हैं। इन द 2 हॉरिजॉन्टल रोज में उसको अरेंज करते हैं। इसका जब मेटामॉर्फोसिस होता है या लेकिन इसकी डेवलपमेंट होती है, तो पहला बनता है निम्फ, विच इज रिलीज फ्रॉम द एग केस। जब वो पूरा उनका इंक्यूबेशन पीरियड या उनका टाइम खत्म होने के बाद जब वो बाहर आते हैं, तो हम उसको निम्फ बुलाते हैं, एंड दिस निम्फ कम्स आउट ऑफ द एग केस। nymph is exactly similar to adult except 2-3 डिफरेंस होते हैं, स्मॉलर होता है, नो विंग्स एंड नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्वेश्चन है, आपको पीवाईक्यू में दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने उसको हाईलाइटिंग कलर से लिखा है। स्मॉलर होते हैं, विंग पैड होते हैं बट विंग्स नहीं होते, विंग पैड है उसमें बट विंग्स नहीं है, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड नहीं है। nymph undergoes मोल्टिंग विद द हेल्प ऑफ वन हार्मोन कॉल्ड एज इग्डाइसोन। इग्डाइसोन नाम का हार्मोन है। आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक रेफरेंस बताता हूं, जब आप केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन नाम का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर देखते हो, तो वहां पे इनवर्टिब्रेट्स में भी हार्मोनल या ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस होने का एक लाइक मेंशन किया गया है। सो वहां पे हम लोग देखते हैं कि इग्डाइसोन हार्मोन की बात होती है। आफ्टर 13 टाइम्स ऑफ इग्डाइसिस, मोल्टिंग की प्रोसेस को बोलते हैं दूसरा एक वर्ड है इग्डाइसिस, इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट। तो कॉकरोच को न्यू स्टेज से एडल्ट बनने के लिए 13 टाइम्स मोल्टिंग करना पड़ता है, एंड इट शोज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, दस इट इज कॉल्ड एज पोरोमेटाबोलिज्म। फिल इन द ब्लैंक का बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पोरोमेटाबोलिज्म। याद रखो, the development of cockroach is porometabolous, that is gradual metamorphosis, assertion reason में भी आ सकता है। Have you all understood this? With this we finish with our cockroach वाला part. Thank you very much. Next lecture में frog लेकर आता हूँ ताकि आपका ये chapter complete हो जाए। Stay tuned, stay connected. Thank you very much.